5 साल की मासूम बच्ची की आरोपी को फांसी की सजा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी शिवपुरी की जनता। आरोपी को फांसी की मांग। शिवपुरी शहर में आज शिवपुरी की सड़कों पर शहर की जनता उतरी है। बता दें कि शिवपुरी के दिनारा में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले 17 साल के नाबालिग ने बुरी तरह से हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद जिन लोगों ने बच्ची को देखा उनकी रूह तक कांप गई। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए उसका इलाज कराया। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया था। आज शिवपुरी की जनता सड़कों पर उतरी है और आरोपी पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर फांसी की मांग की है। साथ ही कहा कि इस तरह के अपराध को लेकर वह नाबालिग नहीं माना जाए, उसको बालिग ही माना जाए। साथ ही सभी लोगों ने आरोपी पर फांसी की मांग की है और परिवार पर भी कार्यवाही की मांग की है, जिससे आगे चलकर ऐसी घटनाएं ना कर सके। साथ ही परिवार को समाज से बहिष्कृत करने की मांग भी की है। या वो नशे में करता है। ये लड़का मानसिक रूप से विकृत नहीं है, क्योंकि ये दुकान करता है और शराब की ही दुकान करता है, कमीशन पे शराब बेचता है। 2 दिन से एक लड़का नशे में था, इसने नशे में ये कृत्य किया है। तो इसकी इस तरह की जो व्यवस्था है, शासन क्या कहती है कि आप दुकान पर्टिकुलर दुकान का आप ऑक्शन होता है, उसको आप लीजिए और उस वहाँ से शराब बेचिए। उसका निर्धारित समय इतने बजे खुलेगी, इतने बजे बंद होगी। कमीशन की दुकानों का कोई समय नहीं है। रात के 2 बजे भी आप खटखटाना चाहो तो रात के 2 बजे देसी क्या अंग्रेजी क्या कौन सा ब्रांड चाहिए वहाँ से उपलब्ध है। तो आपने इससे पहले कभी ज्ञापन या दिया कुछ? 2 बार ज्ञापन दे चुके हम। सुनिए, आप मेरा ये कहना है कि आबकारी विभाग सबसे ज्यादा दोषी है। आबकारी विभाग के जो ग्रामीण क्षेत्र के रूरल क्षेत्र के जो निरीक्षक है वो क्या कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन इसमें बिल्कुल दोषी है। थाने अध्यक्ष को नहीं पता कि आपके शराब बिक रही है कमीशन पे, नहीं सबको पता रहता है। इसके बाद ही बिकवाती। अब भी बंद नहीं हुई तो आपकी कांग्रेस क्या करेगी? हमारी कांग्रेस बिल्कुल लगातार ज्ञापन देगी, धरना देगी, जो प्रजातांत्रिक जो भी विरोध हो सकता है हम बिल्कुल करेंगे। जमीनी स्तर पे विरोध करेंगे? बिल्कुल जमीनी स्तर पे विरोध करेंगे। गांव-गांव जाके विरोध कराएंगे। हमारा कार्यकर्ता पूरे जिले में हर गांव में जाके विरोध करेगा। कितने दिन का अल्टीमेटम देते हैं आप? अभी तक ज्ञापन में चल रही है कांग्रेस। जमीन पे कब आएगी? मैं आपसे अगर कांग्रेस को कार्रवाई करनी होती तो कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन हम केवल पुलिस को और आबकारी विभाग को अवगत करा सकते हैं। कार्रवाई करना पुलिस का काम है और आबकारी विभाग का काम है, कांग्रेस का काम नहीं है। कांग्रेस केवल बता सकती है कि यहाँ दारू बिक रही है। ऐसी कोई परचूने की दुकान नहीं है जहाँ दारू ना बिक रही हो। ऐसी कोई आरटीओ बैरियल सिकंदरा बैरियल पर जाकर देख लिए, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे दारू बेच रहे हैं। आवास गाँव में ये घटना हुई, वहाँ पर 4 जगह दारू बिकती है, अलगी में दारू बिकती है। केवल पुलिस का ध्यान अवैध वसूली पर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अवैध वसूली पुलिस ना कर रही हो। पुलिस चाहे तो एक जगह परचूने की दुकान पर दारू नहीं बिक सकती है। पुलिस आरोपी को क्यों पकड़ लेती है? क्या ये आरोपी जो नाबालिग था ये भी पुलिस से नहीं कूद सकता था? ये भी पुलिस से कूद सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने का काम पुलिस कर रही है। ये आरोपी भी छत से कूद सकता था, इसकी भी टांगा टूट सकती थी, लेकिन पुलिस ने इसका संरक्षण किया है, पुलिस ने इसको बचाया है। नाबालिग था तो क्या हुआ? नाबालिग नहीं है, ये बालिग है, वयस्क है। हमने उसकी माँ से मिले हैं। कुत्ते के जैसी हरकत की है उसने, और इस दोषी को फांसी होना चाहिए। जिसने उस बेटी को देखा हो, आपकी फेसबुक पोस्ट डली थी मोनिका मैम साहब, आपने उसको देखा हो, आपको पता होगा कैसी उसकी हालत है। तो साथियों, पुलिस उसको संरक्षण दे रही है। अपराधी कोई बालक नहीं होता है। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं उसको नाबालिग के रूप में बचाकर साथ दे रही। मैं यही कहूँगा कि इस जिले में जो नशा हो रहा है, मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ, उसमें पुलिस प्रशासन के बगैर नशा नहीं बेच रहा। जिले में सभी थानों पे दुकानें लगा रखी हैं इन लोगों ने। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, नशे के कारण कई परिवार बर्बाद हुए हैं, कई युवा बर्बाद हो गए, और ऐसी बच्चों के साथ घटना हो रही है, ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं इसमें पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ। नहीं होता है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक तरफ तो वर्तमान सरकार कह रही है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कहाँ पढ़ेगी और कहाँ बढ़ेगी? ठीक है ना, बेटी सुरक्षित ही नहीं है। हमारी जब बेटियां घर से बाहर निकलती हैं तो हमें सब में चिंता लगी रहती है, हमारी वापस नहीं आती हैं बेटियां, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। और हर रोज इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। हम शर्मिंदगी होती है हमारी बेटियों को कि हम घर से कैसे निकालें। आप कुछ कहना चाहती हैं? ये जो लाडली बहना है, खरीद लिया है क्या बहनों को? उसके बाद 1250 रुपये 1250 रुपये देने के बाद लड़की सुरक्षित नहीं है, रोडों पे सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। तो क्या कैसे कह सकते हैं कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ? ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जितने भी ये सारे कृतज्ञ हो रहे हैं, जैसे विभत्स कृतज्ञ हो रहे हैं, इसमें खास करके पूरा नशा स्मैक है। और मैं तो कह रही हूँ इसमें माँ भी शामिल है, उसके पालक भी शामिल हैं। तो ऐसे नियम बनाए जाए कि उनको भी सजा होना चाहिए।
मेरा यही कहना हुआ कि जल्द से जल्द उन्हें फांसी दी जाए और कठोर से कठोर कदम उठाएं और आगे भी बच्चियाँ सुरक्षित हो। सतीश फौजी। जो आज आप लोग जो प्रदर्शन के साथ ज्ञापन दिया है कलेक्टर एसपी को, क्या मामला था? हमारे दिनारा गांव में एक घटना घटी है। एक फूल सी नाजुक बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है। उस अपराधी ने उस फूल सी बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध किया जैसे कोई नर पिशाच ही ऐसे कर सकता था, मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता। किस प्रकार का क्या हुआ है? उस लड़की के साथ गलत काम हुआ है और उसको जगह मतलब कुत्ते के जैसे नोचा है। बिटिया के साथ बहुत गलत कृत्य हुआ, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आज आप लोग आए किस किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए? हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। सबसे पहले हम चाहते हैं पीड़ित बच्ची का ग्वालियर से रेफर कराकर एम्स दिल्ली हॉस्पिटल में उसका इलाज होना चाहिए। पीड़ित बच्ची की जो भी इलाज पे खर्चा है वो संपूर्ण खर्चा शासन को उठाना चाहिए। पीड़ित बच्ची के परिवारजनों को शस्त्र लाइसेंस देना चाहिए, क्योंकि उस गांव में उनका परिवार अकेला रहता है, तो उनको शस्त्र लाइसेंस देना चाहिए, आर्थिक मदद करना चाहिए और उस बच्ची का इलाज जरूर एम्स में होना चाहिए सबसे पहले। तो आरोपी पर क्या कार्रवाई, किन मांगों को लेकर आप यहाँ हम आरोपी के जो अवैध मकान शासकीय जमीन में बने हुए हैं उन पर बिल्डोजर चलना चाहिए। आरोपी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चलना चाहिए और उसके डीएनए की जांच कराकर उसको बेस को घोषित करना चाहिए। मार्कशीट कक्षा 1 की है जो कोई आधार नहीं है उम्र के लिए। अच्छा, अभी जो बच्ची के परिवार की कैसी हालत है? बच्ची के परिवार की, उसके पिता की, ये बच्ची वहाँ अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है, इधर बच्ची का पिता घर पे जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है उनके पिता की।